हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नाउ हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 247, जो कि ऑक्टल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑक्टल नंबर होता है उसको हम 3 पेयर बनाते हैं। 2 की पावर 3 होता है ना ये, तो इसके हमें 3 पेयर मिलते हैं, मतलब 3 पेयर से एक नंबर बनता है। जैसे कि देखते हैं, 7 इधर लिख लिया हमने 4 एंड ये लिख लिया हमने 2 यहाँ पे। ठीक है, तो हम 7 को क्या बोलते हैं बाइनरी में, 7 को हम बोलते हैं 1 1 1। एंड हम 4 को क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं 1 0 0। एंड 2 को हम बोलते हैं 0 1 0। तो यहाँ पे भी 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का पेयर बन रहा है, एंड यहाँ पे भी 3 का पेयर बन रहा है। तो ऐसे ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे डायरेक्ट 7 को ये कैसे लिख दिया, 4 को ये कैसे लिख दिया, 2 को ये कैसे लिख दिया। चलो, वैसे तो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा देती हूँ इस वीडियो में। तो हमने 2 को ये कैसे लिखा, 4 को कैसे लिखा, 7 को कैसे लिखा, चलो बात करते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2। अब 2 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम सिंपल उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे जैसे कि हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, जो कि हमने पहले वीडियो में सीख रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब बाइनरी में, ऐसे डिवाइड करके 2 से। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम जो रिमाइंडर बचा है वो लिखते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2, तो कितना बच गया हमारे पास, 0 बच गया, इधर लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच गया, 0 बच गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। तो हमने यहाँ पे ये डिवाइड कर लिया इसको। हमें पता है काउंटिंग कैसे करते हैं, डाउन टू अप काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 0, 1 और 0 आ गया। ठीक है, ये 2 तो कन्वर्ट हो गया इसमें। अब हम करते हैं 4 को कन्वर्ट। 4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, 2 यहाँ पे आ गया, 0 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, फिर से 0 बच गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नाउ 0 एंड देन 1। फिर इसकी काउंटिंग डाउन टू अप करेंगे तो कितना आ गया, 1 0 0। ठीक है, ये भी ऐसे कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं 7 को। 7 को कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड करके, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। 2 से डिवाइड किया हमने, इसको कितना आ गया, 2 3 जा 6, 1 बच गया, इधर लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बच गया, फिर इधर लिखा। फिर 2 से अगेन डिवाइड किया, 0 एंड 1। फिर हम इसको डाउन टू अप काउंटिंग कर लेंगे ऐसे सेम, 1 1 1। तो ये लिखा है हमने ऐसे। अब आप सोच रहे होगे कि हमने तो यहाँ पे लिखा है 2 को 0 1 0 और यहाँ पे हमारे पास आया है 1 एंड 0। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑक्टल नंबर होता है ना, ऑक्टल नंबर 3, मतलब 3 बाइनरी नंबर का एक ऑक्टल नंबर बनता है हमारे पास। 3 बाइनरी नंबर डिजिट का एक ऑक्टल बनता है। जैसे 7 बन गया, एंड ये 4 बन गया, एंड ये 2 बन गया। तो इसमें तो 3 है ही नहीं, तो हम यहाँ पे एक 0 खुद लिख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। सो आई होप यहाँ तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का। इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने तरीके से कुछ भी लेकर सोल्व करके ज़रूर देखना है इसको। ठीक है, लेट्स से 25 ले लिया हमने, एंड दिस इज ऑक्टल नंबर और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। सो ऐसे ही हम ऐसे 2 लिखा 5 लिखा, ऐसे हम 5 को क्या लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वैसे हम सोल्व करके देख सकते हैं। हम 5 को लिखते हैं 1 0 1 एंड हम 2 को लिखते हैं 2 को 0 1 0, जो हमें यहाँ पे देखा है ये अभी। ठीक है, और अगर आपको 5 को देखना है, 5 को भी चलो देख ही लेते हैं कैसे लिखा है। 5 2 से डिवाइड करेंगे,
2 2 जा 4, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 इधर लिखा, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 बच गया, फिर 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 0 0 एंड 1 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। फिर यही काउंटिंग करेंगे, 1 0 एंड 1, 1 0 1 एंड ये कन्वर्ट हो चुका है ऑक्टल से बाइनरी नंबर सिस्टम में, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है ऐसे कन्वर्ट करने में। सो आई होप आपको ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन समझ आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन के बारे में। सो ऐसे ही सेम तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 1 1 0 1 0 1 1, कुछ भी आप ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और उसको सिंपली ऐसे सोल्व कर सकते हो। इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे करना है, मैंने आपको बताया था पहले कि 3 के पेयर बनते हैं ऑक्टल नंबर में। तो 3 के पेयर कैसे बनाएंगे हम, और जब भी हम पेयर बनाते हैं ना, तो पेयर बनाएंगे ऐसे लेफ़्ट साइड से, ना कि राइट साइड से। ये इस बात का आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो हम पेयर बनाएंगे इधर से एक पेयर, ठीक है, इधर से एक पेयर, एंड ये 2 बच गए, यहाँ पे 2 ही बच गए, तो कोई बात नहीं, हम इसमें खुद ही 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो नाउ एक पेयर, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 0 1 1 एक पेयर एंड 1 0 1 नेक्स्ट पेयर एंड 0 1 1 ये नेक्स्ट पेयर। तो 1 0 1 1 को हम क्या बोलते हैं, 0 1 1 को हम बोलते हैं 3 एंड 1 0 1 को हम क्या बोलते हैं 5, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा है। ये वाला 1 0 1 को हम 5 बोलते हैं, और 0 1 1 को हम क्या बोलते हैं, 0 1 1 को हम बोलते हैं 3। सेम 0 1 1 यही। तो ये सिंपली कन्वर्ट हो चुका है ऑक्टल नंबर में। और अगर आपको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ही रहा होगा कि ऐसे आपने ऐसे डायरेक्ट बाइनरी से ये क्या लिख दिया, ये मतलब ऐसे बाइनरी में लिखा था उसको डायरेक्ट 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख दिया, कैसे आया, कोई बात नहीं, हम इसमें भी समझ लेते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो 0 1 1, अब हम इसको देखते हैं, चलो पहला ही पेयर ले लेते हैं। सो जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पेयर ले लिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने लिखा 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 की पावर कितने लिखेंगे, 0 के बाद जितने भी नंबर्स हो गए 1 2, 2 की पावर 2 प्लस, अब 1 की बारी आ गई, 1 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद कितने नंबर्स है, 1 के बाद 1 नंबर है, तो 2 की पावर 1 रखेंगे प्लस, फिर दोबारा 1 एंड 2 की पावर कितने रखेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 1 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 2 की पावर 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 आ गया प्लस, एंड 2 की पावर 0 हमें पता है कि 1 होता है, तो ये 1 आ गया, नाउ 3। तो ऐसे हमने कन्वर्ट किया है 3 में। सो ऐसे ही हम ऐसे सिमिलरली ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल ऐप करके देख लेना। सो आई होप यहाँ तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप बस पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए एंड ध्यान रखिए अपना। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।